और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 35। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 34 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 तो लगातार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी हम लोग समाकलन कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारा जो है बच्चे वो हमको दिया है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपान एक्स और बोला गया कि इसका समाकलन करिए। ये बच्चे समाकलन का साइन हमारा इस तरीके से होता है, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन लगा दिया और एक्स के सापेक्ष करना है तो एक्स के सापेक्ष हम इंटीग्रेशन को आई बराबर लेट करके तब सॉल्व करते हैं। तो समझिएगा, अगर हम बात करें तो 7.2 में हम ये पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, यानी किसी एक को मानते और मानकर अवकलन करते हैं तो दूसरा आ जाता है। तो साफ अगर बच्चे थोड़ा सा ऐसे लिख देते ताकि आपको चीजें दिखने लगे। इसको अगर मुन्ना में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर सॉरी 1 अपान नहीं सही लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू 1 अपान एक्स डीएक्स लिख सकता हूँ तो नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि गुणा करूंगा तो 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपान एक्स ही आएगा। अब अगर मैं इसको मानता हूं और अवकलन करता हूं तो ये आसानी से आ जाएगा। देखिएगा कैसे, तो मान लेते हैं माना 1 प्लस लॉग एक्स बराबर हमने लिख कर लिया बच्चे, क्या लिख कर लिया t। आप समझो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन का होता है 0। लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान एक्स और जब x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dx अपान dt और t का t के रिस्पेक्ट में हो गया 1। हमारे काम का है 1 अपान एक्स डी एक्स, इस डी टी से क्या करेंगे हम उधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1 अपान एक्स डी एक्स बराबर डी रख देते हैं वैल्यू। तो आई बराबर इंटीग्रेशन, ये बच्चे समझे ध्यान से, इतने को हमने क्या माना है टी, हो जाएगा टी इस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर और 1 अपान एक्स डी एक्स कितना आया डी, हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। ये बच्चे समझिए ये हो गया हमारा एक्स के पावर एन के जैसा। x के पावर n का अगर हम समाकलन की बात करें तो घात में जुड़ता है x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस इन घात में जोड़ते हैं वैसे नीचे, इसका हो जाएगा t स्क्वायर t के पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, जैसे ही समाकलन होता है एक कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। i बराबर बनेगा हमारा t क्यूब जो 1 अपान 3 प्लस एक कांस्टेंट c। अब वैल्यू रख देते हैं t का। आई बराबर यदि हम बात करें तो टी को हमने कितना लिख दिया था 1 प्लस लॉग एक्स, हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स के पावर 3 अपान 3 प्लस एक कांस्टेंट। मिलाकर क्वेश्चन नंबर 35 हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 36 भी समझ लेते हैं। चलिए आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। आपने कहा सर क्या मैं केवल लॉग एक्स को ही टी सपोज नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकते थे। यहाँ समझ जब आप करते तो देखिए आपको समस्या होती क्या, इसका करते तो वही चीज आता 1 अपान एक्स डी एक्स अपान डी टी ही आता बराबर 1 आता तो जाता 1 अपान एक्स और डी एक्स बराबर क्या हो जाता डी टी हो जाता। ठीक, जब आप रखते यहाँ पर तो हो जाता 1 प्लस टी का होल स्क्वायर और ये बनता हमारा का डी टी बनता। तो अब यहाँ समझिएगा ध्यान से। अब अगर आप करना चाहते तो ऐसे कर सकते थे 1, हाँ ऐसे भी हो जाता 1 प्लस 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस का घात कितना है 2 है तो 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 कर देते और प्लस एक कांस्टेंट थे तो जाता कितना हो जाता 1 प्लस टी का क्यूब अपान 3 प्लस एक कांस्टेंट सी और टी की जगह रख देते उधर तो आ जाता वही। लेकिन हमने पूरा मान लिया, छोटा हो गया एकदम आसानी से, आपको बार बार 1 रखना ही पड़ता है। वैसे भी करना चाहते तो हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 36 समझते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हमको दिया है बच्चे ऐसे आई बराबर इंटीग्रेशन करते हैं आई बराबर x प्लस 1 ब्रैकेट 1 x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपान x dx।
ये बच्चे ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, यानी किसी एक को मानते तो कोई एक आता है। अब अगर हम सर्वसाधारण से अगर मान लें तो नहीं आया, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसको सेट कर। बिल्कुल बिल्कुल मान रहे हैं, वही करेंगे, लेकिन आप थोड़ा समझिएगा, सेट कर देते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस log x का स्क्वायर इंटू में हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x dx, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। गुणा करेंगे वापस से वही चीज आएगा। फिर इसको और थोड़ा सा तोड़ देते हैं तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस log x का होल स्क्वायर। ये बच्चे समझेगा। अब इसको अगर हम हर अलग अलग कर दें, ये बनेगा हमारा x/x प्लस 1/x dx, x से x कट जाएगा, ये हमारा बन जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन x प्लस log x का होल स्क्वायर, और इसकी हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1/x dx। अब देखो, अगर मैं इसको मानता हूँ, अवकलन करता हूँ, तो ये आसानी से आ जाए, इसलिए मैं इसको तोड़ दिया। माना x प्लस 1/x प्लस log x बराबर हमने लेट कर लिया t, तो x का अगर हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dx अपान dt, अगर t के रिस्पेक्ट करेंगे तब हो जाएगा dx अपान dt, और इसका करेंगे log x का हो जाएगा 1/x, और जब x का करेंगे तो dx अपान dt, t का t के रिस्पेक्ट में हो गया 1। अब dx अपान dt कॉमन मिल रहा है तो कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/x, dx अपान dt को हमने कॉमन कर लिया बराबर 1। हमारे काम का है 1 प्लस 1/x dx, इससे dt से क्या करेंगे, उधर गुणा कर देंगे। i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, अरे बात चलिए एक बार इसको शुरू तो 1 प्लस 1/x कमान dx बराबर कितना बना हमारा dt, सबकी वैल्यू रख देते हैं बच्चे यहाँ पर। i बराबर, यहाँ समझेगा ध्यान से, इतने को हमने क्या माना है, ये देखो t माना है, तो इतने की जगह रखा t, हो गया t का स्क्वायर, और इतना पूरा का आया है dt, हो गया dt। अब ये बन गया x के पावर n के जैसा, सेम टू सेम जैसा ये प्रश्न हो जाएगा t के पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, ध्यान से समझना, i बराबर हो जाएगा t³ प्लस एक कांस्टेंट c, और वापस से t की वैल्यू रख देते हैं तो i बराबर हो जाएगा, t को हमने कितना माना था, x प्लस log x का क्यूब अपान 3 प्लस एक कांस्टेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 भी कंप्लीट। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर जो हमारा कौन सा है, 37। क्वेश्चन नंबर 37 समझते हैं। समझिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, यानी किसी एक को मानते हैं, कोई एक आ जाता है। अब अगर हम बात करें इसको, अगर हम डायरेक्ट मानना चाहें तो हम देख रहे हैं, अगर हम x को मानेंगे तो x के पावर 8 नहीं ला सकते, ठीक, ला सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको और सेट करना पड़ेगा तब हम मानेंगे। देखिए बच्चे, अगर इसको हमें लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, यहाँ इनवर्स का साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x के पावर 4, और इसको बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूँ x³ अपान 1 प्लस x के पावर 8 dx। अब थोड़ा ध्यान से समझो, और इसको अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, i बराबर साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x के पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू x³ अपान 1 प्लस x के पावर 4 का स्क्वायर, चलो इसका 4 पर स्क्वायर
रहने दो, इसे आ जाएगी उसी उसमें रहने दो, ऐसे ही कर देते। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर tan इनवर्स x के पावर 4 को हम मान लें, tan इनवर्स x के पावर 4 को मान लें और अवकलन करेंगे तो देखिएगा ये आसानी से ये चीज आ जाएगी। दिखाते हैं कैसे, समझिएगा ध्यान से। लिखेंगे हम, माना ये बच्चे समझिएगा, यहाँ लिखेंगे माना tan इनवर्स x के पावर 4 बराबर t। अब समझिएगा ध्यान से, अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है समझिएगा। हमने पढ़ा था फार्मूला d/dx tan इनवर्स x का अवकलन है, होता था हमारा 1/1 प्लस x स्क्वायर होता था ना ये। तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से, उसी से हम इसका अवकलन करेंगे। होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर, और x हमारा कितना काम कर रहा है, x के पावर 4, x के पावर 4 ये हमारा x काम किया, और x का होता है स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अभी हमने किसका किया, केवल tan का अवकलन किया। अब किसका करेंगे, x के पावर 4 का। तो x के पावर 4 का करेंगे, 4 पहले आ जाएगा, यानी हो जाएगा 4x³। अब किसका करेंगे, x का, हमने पहले tan का किया फिर घात का किया, किसका करेंगे x का, हो जाएगा dx/dt। और t के रिस्पेक्ट में हमारे काम का क्या है, x³ प्लस x के पावर 8। तो समझिएगा थोड़ा सा, देख लेते हैं। हो जाएगा 4x³ प्लस घात पर घात है, घातों का बस उड़ा हो जाएगा, 4 दूनी 8, x के पावर 8 dx/dt बराबर 1। हमारे काम का है x³ प्लस x के पावर 8 dx, यही हमारे इतने काम का है, बाकी चीजें जो है वो हमारे काम की नहीं। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, मैं इस 4 से क्या करता हूँ, भाग कर देता हूँ, और dt से इधर क्या करता हूँ, गुणा करता हूँ। हमारा बनेगा x³ प्लस x के पावर 8 dx बराबर, 4 चला जाएगा नीचे, 1/4 dt। सब की रख देते हैं वैल्यू वहां पर। i बराबर बनेगा हमारा इंटीग्रेशन, कितने देखिए साइन था तो साइन, इतने को हमने का माना है t, तो साइन t, इतने का मान का आया है 1/4 dt। 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस, हो जाएगा माइनस कॉस t। इसके बाद प्लस एक कांस्टेंट है c। अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, i बराबर हमारा बन जाएगा -1/4 कॉस t। t को हमने कितना लेट किया था, तो tan इनवर्स x के पावर। ये क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 38 नंबर यदि क्वेश्चन की हम बात करें, 38 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हमें सॉल्व करके बताना है। i बराबर इंटीग्रेशन 10 इंटू x के पावर 9 और प्लस 10 रेज़ टू पावर x log 10 log 10 है, बेस ई है इसका, और फिर क्या है अपान x के पावर 10 प्लस 10 के पावर dx। ये बच्चे समझिएगा, थोड़ा हम इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं, तो समझिएगा ध्यान से कैसे मैं लिख सकता हूँ। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, i बराबर, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ आएगा। ये बच्चे थोड़ा सवाल लिखने का तरीका इसका डिफरेंट है। हाँ बच्चे सवाल थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये आपके बुक में ऐसे लिखा है log बेस ई, और यहाँ लिख दिया 10, ऐसे नहीं, ये है तुम्हें अगर log 10 है, ये ऐसे रहेगा log बेस ई और ये है 10, ठीक। तो समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम बच्चे इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम बात करें तो समझिएगा ध्यान से। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x के पावर 10
प्लस 10 के पावर x इंटू 10x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x log बेस ई 10, और इतने पूरे को ब्रैकेट में बंद करके हम dx कर देंगे। थोड़ा समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हम इसको मान लेते हैं और इसका अवकलन करते हैं तो ये आसानी से हमारा आ जाएगा। समझिएगा कैसे मान लेते हैं, माना x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x बराबर t। ये देखो ये x के पावर n के जैसा है, यानी कि चर के पावर कांस्टेंट या चर के पावर अचर, फंक्शन के पावर कोई नंबर, तो क्या होता है पहले आ जाता है, यानी कि इसका अवकलन करेंगे तो जाएगा घात पहले आ जाएगी, वहाँ एक घात कम हो जाएगी। 10x के पावर 10 में से कम तो 9। अभी हमने केवल घात का किया था, किसका करेंगे x का, तो dx अपान dt। इसको पहचानो किस टाइप का है ये, हाँ a के पावर x के जैसा है, ये किसके जैसा है, a के पावर x के जैसा। तो हमने आपको अवकलन बताया था कि a के पावर बता दें, a के पावर x का अवकलन होता है a के पावर x log बेस e टू a, ठीक ये होता है। तो समझिएगा जब हम अगर इसका अवकलन करेंगे तो समझिए इसका अवकलन क्या बनेगा, होता है a के पावर x, यानी यही रहेगा 10 के पावर x, फिर क्या होगा log बेस e होता है a मतलब अचर क्या है 10, और अभी हमने किसका किया था 10 के पावर x का किया, अब किसका करेंगे हम x का, जब x का x के रिस्पेक्ट करेंगे तो dx अपान dt, और t का t के रिस्पेक्ट में 1। तो हमारे काम का क्या है वो देख लेते हैं, हमारे काम का है 10 के पावर x और 10x के पावर 9 और प्लस 10 के पावर s log बेस की 10 dx। तो हम क्या काम करते हैं, हमको दोनों जगह dx अपान dt कॉमन मिल रहा है, तो जाएगा हमारा 10 के पावर x 10 इंटू x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x log बेस की 10, और यहाँ से हमने कॉमन किया dx अपान dt। हमारे काम करने उधर गुणा कर देंगे तो जाएगा 10 इंटू x के पावर 9 प्लस 10x log बेस e टू 10 dx बराबर कितना हो जाएगा dt। सब की रख देते हैं वहाँ वैल्यू, i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 था तो 1, और इतने को हमने क्या माना है t, हो जाएगा 1 अपान t, और इतने पूरे का मान का आया है dt, 1 अपान टी dt। अब अगर बात करें बच्चे मान के थोड़ा सा 1 अपान टी का क्या होता है log, i बराबर हो जाएगा log t प्लस एक कांस्टेंट c, i बराबर हो जाएगा log t का मान कितना है x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x प्लस एक कांस्टेंट c। और क्वेश्चन नंबर 38 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब लोग अगला क्वेश्चन, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 39, साथ ही साथ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है किसी एक को लेट करेंगे कोई एक आ जाएगा। तो यहाँ समझिए अगर हम यहाँ कुछ मान भी लेते हैं, लेकिन अभी मानने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि अगर हम साइन को मानते हैं तो हमारा ये आने की कंडीशन, अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को अगर मानते हैं अवकलन करेंगे तो पहली बात तो हो जाएगा 2 साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, और ऐसा हमारे पास कुछ है ही नहीं। इसका मतलब इसको हम मान अभी नहीं सकते। तो समझिएगा ध्यान से क्या कर सकते हैं हम, आई बराबर है बच्चे, समझिएगा ध्यान से। देखो अगर हम बात करें तो ऊपर 1 है कि नहीं है ना, ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स ठीक। फिर समझिएगा ध्यान से, अब अगर हम बात करें तो साइन 1 का मान होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आई बराबर हो जाएगा, क्या समझिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपान
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, इसके बटे भी है, इसके बटे भी है, अलग अलग कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और पूरे पर रहेगा क्या dx। तो फिर से समझिएगा ध्यान से। यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटा, यहाँ कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटा, यहाँ हमारा कुल मिलाकर के बच गया 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ हो गया 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स और dx। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 1 अपान कॉस होता क्या है, सेक। आई बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। अब आप ये कह सकते हैं कि सर जो आप सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स लाए वो तो हम यहीं से ला सकते थे। 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन फिर से कहेंगे कि इसमें आपका आ जाता कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू में आ जाता सेक स्क्वायर एक्स, और आप अभी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई के रूप में जो है वो समाकलन आपने नहीं सीखा है, तो करते कहाँ से समाकलन, इसीलिए हमने वहां से नहीं तोड़ा बल्कि यहाँ ले आकर के सेट किया। यहाँ देखो प्लस में हो गया, एक टर्म में डबल टर्म हो गया। अब इन दोनों को हम अलग अलग समाकलन कर देते हैं, ठीक। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। देखो आई बराबर हो जाएगा, अलग अलग कर देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब ये देखो इसको मानने की आवश्यकता नहीं, साफ साफ हम इनका समाकलन जानते हैं, ठीक। तो डायरेक्ट कर देंगे समाकलन। यहाँ समझिएगा सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस cot x और प्लस एक कांस्टेंट c। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपका जो बी है वो करेक्ट है। पहले वाले में शायद 38 वाले में कौन सा सही था, बी करेक्ट था, इसमें बी करेक्ट है। और जो ऑनलाइन बच्चे हैं जो आज की क्लास में नहीं उपस्थित है, बता दें कि कल संडे है, कल आपको उसी समय से जिस समय से आप टेस्ट देते थे यानी कि 8 बजे से टेस्ट रखा गया, तो टेस्ट में आना सभी को अनिवार्य है। यदि आप टेस्ट में नहीं सम्मिलित होते हैं तो आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब आप डिसाइड करिए कि आप अपने भविष्य को अंधकार में ले जाना चाहते हैं या। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.2 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अगले एक्सरसाइज पर होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।